जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर्स ऑफ हॉरर सीजन 1 एपिसोड 7 के बारे में, जिसका नाम है द डियर वुमन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बार को देखते हैं जो कि एक टाउन में था और वहाँ पे कई सारे लोग मौजूद थे, जिनमें से एक बंदा पूल खेल रहा था। जब वो बंदा बाहर पी करने जाता है तो उसे ट्रक से कुछ आवाज आती है। ये सुन के वो काफी डर जाता है और जब वो ट्रक के पास जाता है तो वो आवाज बंद हो जाती है। फिर हमें एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो कि काफी अकेला था। उसकी बेड के पास उसकी वाइफ की तस्वीर पड़ी होती है जिसे वो देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली गई है। इधर अगली सुबह उस बार का ओनर जब बाहर जाता है तो वहाँ पे वो एक ट्रक खड़ा हुआ देखता है। उस ट्रक के आगे कई सारे डियर होते हैं जो कि अचानक उसकी नजरों के सामने गायब हो जाते हैं। उसको उस ट्रक के अंदर एक लाश मिलती है तो वो पुलिस को इत्तला करता है। फैराडे जब अपने ऑफिस में जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ भी उसने अपनी बीवी की तस्वीर लगा रखी थी। तभी उसके पास एक ऑफिसर मिलने आता है जो कि हमेशा उसके साथ काम किया करता था। वो उससे कहता है कि बॉस ने उन्हें एक केस दिया है तो उसे उसके साथ चलना होगा। वो दोनों उस बार के बाहर जाते हैं और उसके ओनर से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो ओनर उसे बताता है कि यहाँ मौजूद सभी ट्रक चले गए थे, लेकिन सुबह एक ट्रक उसे खड़ा हुआ मिला जिसके अंदर उसे एक लाश मिली। फैराडे और ऑफिसर री ट्रक के पास जाते हैं उसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो ट्रक के गेट को देखते हैं जो कि पिचका हुआ था। इससे उन्हें पता चलता है कि किसी ने उसे लात मार के पिचकाया है। और जब वो उस लाश को देखते हैं तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस लाश को किसी ने बुरी तरह कुचल के मार रखा था, मानो कि ये काम किसी जानवर का हो। उसके बाद फैराडे बार में जाता है पूछताछ करने के लिए। वो बारटेंडर से पूछता है कि वो ट्रक ड्राइवर आखिरी बार किसके साथ देखा गया था। तो बारटेंडर उसे बताता है कि यहाँ पे एक लड़की आई थी जो बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी आंखें पीली थी और उसका शरीर एकदम कोमल था। वो इतनी हॉट थी कि कोई भी मर्द उसे देख के उसके साथ इंटीमेट होना चाहता। आखिरी बार उस ट्रक ड्राइवर को उसने उस औरत के साथ बाहर जाते हुए देखा था। फैराडे जब ये पूछताछ कर रहा होता है तो तभी उसका एक कॉलीग उसके पास आता है जो कि उससे कहता है कि अब उस केस पे वो काम करेगा तो वो यहाँ से चला जाए। फैराडे को इससे बहुत बुरा लगता है और वो वापस ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में फैराडे सोचता है कि कोई जानवर इतनी बेरहमी से एक इंसान को ट्रक में घुस के कैसे मार सकता है। फैराडे एक ऑफिसर के पास जाता है और उससे उस मरे हुए आदमी की इंफॉर्मेशन लेता है। तो वो उसे बताता है कि उस आदमी का नाम हेनरी था जो कि ट्रक ड्राइवर था और उसकी बॉडी उनके पास आ चुकी है, जिसका पोस्टमार्टम डाना कर रही है। ये सुन के फैराडे डाना से मिलने जाता है जो कि उस आदमी का पोस्टमार्टम कर रही थी। वो डाना से पूछता है कि उसे इस लाश में क्या अजीब दिखा। तो डाना उसे बताती है कि ऐसा लगता है कि एक ट्रक से कुचला गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि ये किसी जानवर का काम है। डैना उसे ये भी बताती है कि ये तब मरा है जब ये इंटीमेट हो रहा था। इसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है, मानो किसी ने इंटीमेट होते समय इसे काट लिया हो। तभी फैराडे को उसकी बॉडी के अंदर हूफ प्रिंट्स मिलते हैं, मानो किसी डियर ने वहां पे आके उसे मारा हो। फिर हमें एक सुंदर औरत दिखाई जाती है जो कि एक बार में होती है। वो एक अमीर आदमी को देख के उसके पास बैठती है तो वो अमीर आदमी उसे देख के हैरान हो जाता है। वो इतनी सुंदर होती है कि वो अमीर आदमी उससे बात करने लगता है और उसके लिए एक ड्रिंक भी लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके रूम में चलेगी। वो औरत राजी हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। आदमी उसे अपने रूम में ले जाता है और वो औरत वहाँ पे निवस्त्र होती है। उसके बाद वो उसकी पैंट खोलती है और उसे जान से मार डालती है। दोस्तों, ये औरत कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि ये एक डियर वुमन थी, जो कि ऊपर से एक औरत थी और वो नीचे से पूरी डियर थी और उसी ने उस ट्रक ड्राइवर को भी मारा था। इधर फैराडे डाना से पूछता है कि कोई डियर इसके साथ सेक्स क्यों करना चाहेगा। तो डाना उससे कहती है कि उसे भी ये बात समझ नहीं आ रही है। फैराडे उससे कहता है कि क्या पता उस रात वो जिस लड़की के साथ था उसके पास डियर लेग्स हो जिससे उसने इस पे हमला किया हो। डायना उससे कहती है कि कोई भी इतनी बेरहमी से एक डियर लेग से किसी को नहीं मार सकता। ये सुन के फैराडे हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो रात को जब सो रहा होता है तो वो सोचता है कि आखिर उस लड़की ने उस आदमी को कैसे मारा होगा। सबसे पहले वो बार में आई होगी और उस आदमी को सेड्यूस किया होगा, फिर वो उसके साथ ट्रक में गई होगी और अपना डियर लेग निकाल के उसे मार दिया होगा। फैराडे सोचता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। फिर वो दूसरी पॉसिबिलिटी सोचता है जहां वो लड़का उस लड़की को अपने ट्रक में ले गया होगा और तभी उन्हें ट्रक के बाहर से कुछ आवाज आई होगी जिससे वो डर गए होंगे। तभी उनके ट्रक के बाहर एक डियर आया और उस आदमी को उसने मार डाला। ये पॉसिबिलिटी भी बेकार होती है क्योंकि ये अविश्वसनीय था। फिर वो तीसरी पॉसिबिलिटी सोचता है जहां वो ट्रक ड्राइवर उस लड़की को लेके अपने ट्रक में जाता है और जब वो लोग इंटीमेट हो रहे होंगे तो एक ह्यूमन डियर उनके ट्रक में आ गया होगा जिसने उस लड़के को मार डाला होगा और उस लड़की को उठा के वो अपने साथ ले गया होगा। ये तीनों पॉसिबिलिटी सोच के फैराडे को लगता है कि शायद वो गलत सोच रहा है। इधर वो डियर वुमन एक शॉप में जाती है जहां एक आदमी उसे देख के उससे इम्प्रेस हो जाता है। वो उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए तो वो उसे स्माइल पास करती है और उसे मार डालती है।
अगली सुबह फैराडे जब ऑफिस में आता है तो ऑफिसर रीड उसके पास आके पूछता है कि क्या वो उस केस पे काम कर रहा है। तो फैराडे उसे बताता है कि उसने पूरी रात सोचा लेकिन वो ढंग से सोच नहीं पाया, लेकिन उसे पता नहीं चल पाया कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। रीड उसकी वाइफ की तस्वीर देख के पूछता है कि क्या वो उसकी बीवी है। तो फैराडे उससे कहता है कि वो उसे छोड़ के चली गई है। रीड उसे बताता है कि यहाँ पे एक नई बॉडी आई है जिसे उस डियर ने मारा है। ये सुन के फैराडे उसे अपने साथ पोस्टमार्टम रूम में ले जाता है, जहाँ वो लोग उस आदमी को देखते हैं जिसे उस डियर वुमन ने बेरहमी से मारा था। डैना को उस आदमी की बॉडी में एक डियर का बाल मिलता है और जब वो उस बाल से उसका डीएनए निकालती है तो उसे पता चलता है कि ये डियर का डीएनए है। ये सुन के फैराडे और रीड हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर एक डियर ये कत्ल क्यों कर रहा है। फैराडे उसे बताता है कि ये आदमी एक लड़की के साथ होटल रूम में गया था और अगली सुबह इस आदमी की लाश होटल के स्टाफ को मिली। फैराडे सुन के समझ जाता है कि जरूर उस लड़की का कोई लिंक है, क्योंकि इन दोनों मर्डर्स में जो चीज कॉमन है वो लड़की ही है। डैना उसे उस लड़की का डिस्क्रिप्शन बताती है तो फैराडे कहता है कि ये वही लड़की है जो बार में भी मौजूद थी। तभी वहाँ पे एक बंदा तीसरी लाश लेके आता है जो कि उस ग्रोसरी स्टोर के मालिक की थी। वो बताता है कि आज सुबह ही उन्हें ये लाश मिली है और उसका एक हाथ गायब है और इसकी मौत भी बाकियों की तरह किसी जानवर के हाथ हुई है। ये सुन के फैराडे और रीड उस स्टोर के बाहर जाते हैं उसकी छानबीन करने के लिए। उन्हें उस स्टोर के ऊपर कटा हुआ हाथ दिखता है जो कि उस आदमी का था। जब वो उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो उनका कॉलीग उनसे कहता है कि वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, ये केस उसका है और वो इस केस पे काम कर रहा है, तो भलाई इसी में होगी कि वो दोनों वहाँ से चले जाएं। फैराडे को वहाँ पे डियर फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो कि खून से लथपथ थे और वो बहुत ही दूरी पे थे, मानो कि कोई जंप करके वहाँ से भागा हो। फैराडे ये देख के समझ जाता है कि जरूर कोई डियर है जो कि 2 लेग वाला है। जब वो अपने घर जा रहा होता है तो वो डियर के कदमों की आवाज सुनता है जो कि उसे फॉलो कर रहा था, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी उसके सामने एक चोर आता है जो कि उसकी गर्दन पे चाकू रख के उससे पैसे मांगता है और फैराडे उसे पीटता है और उस पे गन तान के उससे कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। फैराडे उसका चाकू उसकी बाह में घुसा देता है और उससे कहता है कि वो ऐसे ही अब हॉस्पिटल जाए। तभी हम वहाँ पे उस डियर वुमन को देखते हैं जो कि फैराडे का पीछा कर रही थी। अगली सुबह फैराडे अपने बॉस के पास जाता है और उससे कहता है कि उसके पास एक थ्योरी है। उसे लगता है कि जो भी किलर है वो एक लड़की है और वो डियर्स का सहारा लेती है लोगों को मारने के लिए। फैराडे अपने बॉस से कहता है कि वो उसे मौका दे इस केस पे काम करने के लिए। उसके कॉलीग ये सुन के कहते हैं कि वो इस केस पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो लोग इस केस पे काम कर रहे हैं और वो कातिल को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। लेकिन उनका बॉस फैराडे पे विश्वास दिखाता है और उनसे कहता है कि अब ये केस फैराडे हैंडल करेगा। दोपहर में फैराडे के पास रीड आता है और उससे पूछता है कि क्या वो केस सॉल्व कर पाया। तो फैराडे उससे कहता है कि वो उसके बिना केस कैसे सॉल्व कर सकता है। रीड उससे कहता है कि पास ही में एक इंडियन कसिनो है जहां वो ऑफिसर्स को फ्री में खाना खिलाते हैं, तो क्यों ना वो वहां पे लंच करें और उस केस के बारे में चर्चा करें। ये सुन के फैराडे मान जाता है और उसके साथ वो उस कैसीनो में जाता है। वो दोनों वहां पे बैठ के लंच करते हैं और उस केस के बारे में चर्चा करते हैं। फैराडे उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो लड़की ये कत्ल कर रही है और वो डियर्स का सहारा ले रही है उन लोगों को मारने के लिए। रीड देखता है कि वहाँ पे कई सारे लोग पैसे जीत रहे हैं और उसे लगता है कि अगर वो कुछ पैसे लगाएगा तो वो भी वो पैसे जीत सकता है। फैराडे रीड से कहता है कि वो लालच ना करे। वो उसे बताता है कि उसकी बीवी उसे छोड़ के क्यों गई थी। कुछ साल पहले उसका एक पार्टनर हुआ करता था और वो दोनों साथ में काम करते थे और एक दिन वो दोनों एक चोर को चेस कर रहे थे जो कि बहुत खतरनाक था। उन दोनों ने उसको घेर लिया था और वो उसको गोली नहीं मारना चाहता था, लेकिन उस चोर ने अपनी गोली निकाली और उसे शूट करने की कोशिश करी। इसीलिए उसने उस बंदे को शूट कर दिया और गोली आर पार होके उसके पार्टनर को भी लग गई, जिसकी वजह से उसने अपने पार्टनर को ही खो दिया। इससे वो सस्पेंड हो गया था और कुछ लोगों ने कहा था कि उसने जानबूझ के उसे मारा है, क्योंकि उसका कहना था कि वो एक कातिल के साथ नहीं रह सकती। उस डियर वुमेन के बारे में जब एक नेटिव इंडियन वेटर सुनता है तो वो उनसे बात करने आता है। वो उनसे कहता है कि क्या वो लोग डियर वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो दोनों उससे कहते हैं कि ये डियर वुमेन क्या होती है। वो उसे बताता है कि बचपन में उनके दादा उन्हें एक कहानी सुनाया करते थे। वो कहते थे कि डियर वुमेन उनके गांव में आती थी और लोगों को सेड्यूस करती थी और उसके बाद वो उन्हें मार के उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाती थी। डियर वुमेन बहुत ही सुंदर होती थी जिससे कोई भी सेड्यूस हो सकता था और उसके ऊपर का हिस्सा एक औरत की तरह था और नीचे डियर की 2 टांगे थी। ये सुन के फैराडे और रीड हंसने लगते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये कोई मजाक है। उनका अब भी मानना है कि डियर वुमेन असली में होती है, इसीलिए वो हर लड़की से मिलने से पहले उसकी टांगे देखते हैं।
जब फैराडे और रीड वहां से निकलते हैं तो रीड फैराडे से कहता है कि वो यहाँ पे जुआ खेल कर आएगा। फैराडे अकेला ही ऑफिस में जाता है और उस डियर वुमन के बारे में सोचने लगता है। इधर रीड कैसीनो में खेलता है और वो ढेर सारे पैसे हार जाता है और तभी हम वहाँ पे उस डियर वुमन को देखते हैं जिसका अगला शिकार रीड ही था। रीड जब डाइस वाला गेम खेलता है तो वो डियर वुमन उसके पास आके उसे गेम जिताती है और वो सारे नंबर्स एकदम करेक्ट होते हैं जिससे रीड बहुत सारे पैसे जीत जाता है। वो बहुत ज्यादा दारू पी लेता है और वो डियर वुमन को अपने घर में ले जाता है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। तभी रीड को फैराडे का कॉल आता है तो वो उस कॉल को उठाने जाता है। फैराडे उसे बताता है कि वो जो नेटिव इंडियन कह रहा था वो सही था। 100 साल पहले 11 बंदों का मर्डर ठीक वैसे ही हुआ था जैसे अभी वो मर्डर्स देख रहे हैं और ये इस बात का सबूत है कि सच में डियर वुमन होती हैं। रीड उससे कहता है कि वो अभी उससे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो एक लेडी के साथ है। फैराडे सुन के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने उस लेडी का पैर देखा। ये सुन के रीड काफी डर जाता है और उससे कहता है कि वो एक इडियट है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो डियर वुमन उस पे हमला कर देती है और फैराडे अपनी गाड़ी लेके उसके घर के बाहर जाता है और बैकअप बुलाता है। फैराडे जब वहां पे पहुंचता है तो वो रीड की लाश को देखता है। तभी उसके सामने वो डियर वुमन आती है तो वो उसे शूट कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फैराडे जब उसके पैर से कपड़ा हटाता है तो वो वहाँ पे डियर की टांगे देखता है और तभी डियर वुमन को होश आ जाता है और वो अपनी टांग से उसे धक्का दे देती है। उसके बाद वो ऊंची छलांग लगा के वहां से भागने लगती है और फैराडे उसका पीछा करता है। फैराडे जंगलों की ओर भागता है और जंगल के रोड पे उसे वो डियर वुमन मिलती है। वो उस पे गन तान देता है और उससे कहता है कि वो कहीं पे ना भागे, लेकिन वो डियर वुमन वहां से भाग निकलती है और फैराडे अपने सामने ढेर सारे डियर्स को देखता है। तभी वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उसका पीछा करता है और उसे कुचल देता है, जिससे वो डियर वुमन जोर से चिल्लाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। तभी फैराडे की बैकअप टीम वहां पे आती है और फैराडे उन्हें जख्मी हालत में मिलता है। फैराडे जोर से हंसता है क्योंकि डियर वुमन एक असलियत थी, लेकिन वो ये लोगों के सामने साबित नहीं कर पाएगा क्योंकि सबको लगेगा कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है। दोस्तों इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों नेटिव अमेरिकन माइथोलॉजी में डियर वुमन को एक स्पिरिट माना गया है और लोग इसे डियर लेडी के नाम से भी पुकारते हैं। डियर वुमन मर्दों को सिड्यूस करती है और उसके बाद उन्हें मार डालती है, लेकिन वो औरतों और बच्चों को कोई भी चोट नहीं पहुंचाती। ऐसा माना गया था कि जो कोई भी आदमी बच्चों और वुमन को चोट पहुंचाते हैं, डियर वुमन उनके पास आके उन्हें जान से मार डालती है उनका बदला लेने के लिए। डियर वुमन अपने आप को डियर में भी कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन वो अपने पैरों को इंसानी पैर में कन्वर्ट नहीं कर सकती, इसीलिए वो हमेशा अपने पैरों को ढक के आती है ताकि कोई उसे देख ना पाए। तो दोस्तों ये थी एपिसोड 7 डियर वुमन की कहानी और इसका नेक्स्ट एपिसोड हम बहुत जल्द ही लाएंगे। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।